क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। देखो मैंने जो बैक वीडियो थी उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हॉट क्वेश्चन होने वाले, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आपका एग्जाम से होने वाले, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का जो अपना जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना टाइम डिस्टेंस बेस है। कमेंट सेशन में किसी बच्चे ने कहा भी था मेरे को कि सर टाइम डिस्टेंस का और क्वेश्चन करवाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है मोटर बोट whose the speed is 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आपके पास मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है, इन ए स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर देन गो 24 अपस्ट्रीम देन रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम। क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को कहता है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है, स्टिल वाटर के अंदर 18 किलोमीटर पर आवर है। क्या कहता है कि वो अपस्ट्रीम आने में क्या 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में डाउनस्ट्रीम के बेस पे 1 घंटे ज्यादा का समय लेती है। तो आपको क्या बतानी है, उस बोट की स्पीड बतानी है स्टीम वाटर के अंदर। तो देखो जो चीज आपसे पूछी उसी को अपन कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर। स्ट्रीम वाटर के अंदर मैंने क्या मान लिया, उसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने स्टील वाटर के अंदर बोल ही रखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर के अंदर उसने क्या बोल रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर भी ये चीज समझाई थी कि अपने पास दो चीज की बात करेगा, ओनली दो केसेस बनते हैं इनके पास, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड क्या करेगी, प्लस करेगी, और अपस्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड क्या करेगी, माइनस करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या करेगी, डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड ऐड होगी, इसका मतलब 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और अगर वो अपस्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगी, स्पीड माइनस होगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। उसके बाद देखो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसको 24 किलोमीटर जानना था, लेकिन किसके अंदर की बात कर रहा था ये, अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में कितना है, 18 माइनस x। ठीक है, ये क्या कर रही है, 1 घंटा ज्यादा समय ले रही है किसके, डाउनस्ट्रीम के रेस्पेक्ट में। डाउनस्ट्रीम कितना था, 18 प्लस x, और इसके रेस्पेक्ट में कितने घंटे का ज्यादा समय ले रही है, 1 घंटे का। बस क्वेश्चन आपका यही बन गया। आगे कैसे सोल्व आउट करोगे, आपके पास है 24 अपॉन 18 माइनस x इज इक्वल टू 24, 18 प्लस x प्लस का 1। सोल्व करूंगा तो 24 18 माइनस x माइनस का 24, 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे, 18 माइनस x 18 प्लस एक्स, एलसीएम आ गया अपने पास। सोल्व करेंगे तो देखो 24 यहाँ पे चला गया 18 प्लस एक्स, माइनस 24 यहाँ पे चला गया 18 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू 1। 24 मेरे पास कॉमन है, कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 18 प्लस एक्स, माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का एक्स, अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 18 से 18 कैंसिल, एक्स और एक्स 2x की 24 से करोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 48x, इधर 13 का स्क्वायर 324 और माइनस एक्स स्क्वायर, सभी वैल्यू इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन का यूज करता हूं, फैक्टराइजेशन का यूज करूंगा तो देखो सम की वैल्यू चाहिए मेरे पास, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 48, और प्रोडक्ट चाहिए फर्स्ट वाली टर्म का लास्ट वाली से, फर्स्ट वाली का लास्ट वाले से, तो माइनस का 324। मैं माइनस के 324 के ही फैक्टर बना लेता हूं। 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से किया तो मेरे पास ये आ गया 81। 81 3 से डिजिबल है 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। क्लियर है। अब अगर मैं इनका फैक्टर बनाता हूं तो देखो फैक्टर कैसे बनेगा, 3 2 जा 6 हो गया, ये हो गया अपने पास 9, 9 3 जा 24, 24 2 जा 54। अगर 54 में से 6 माइनस करता हूं तो 28 आ गया,
और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 6 3 3 2 4 इज इक्वल टू 0। इन दो के अंदर x कॉमन, x प्लस का 54 माइनस का 6 कॉमन, x प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो वैल्यू आ गई, x प्लस का 54 और x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या तो x की वैल्यू आपके पास 54 होगी माइनस का, या x की वैल्यू 6 होगी। देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब x क्या है आपके पास 6, और उसने आपसे स्पीड पूछी थी तो आपके पास x आ गया कितना 6। इसका मतलब जो वाटर के अंदर उसकी स्पीड है स्ट्रीम के अंदर कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वो आपसे डाउन स्ट्रीम पूछता तो 18 प्लस 6 कितना होता है 24 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो आपसे अपस्ट्रीम पूछता 18 माइनस 6 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसके लॉजिक को यूज करना था। एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 2650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देयर पैरामीटर इज 200 सेंटीमीटर। अब देखो अगर दो स्क्वायर है तो दो स्क्वायर हो गए आपके पास, दोनों स्क्वायर की साइड अलग अलग होगी। मैंने इसकी साइड का नाम x मान लिया और इस वाले स्क्वायर की साइड का नाम क्या मान लिया y। तो मेरे पास क्या हो गया, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर की साइड का नाम आ गया मेरे पास x, और सेकंड वाली का क्या नाम आ गया, द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड का नाम आ गया मेरे पास y। क्लियर। अब मेरे को एक बात पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2 या साइड मल्टीप्लाई साइड। और ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा आपके पास 4 इंटू साइड। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं, उसने ये बोला इनके एरिया का सम, मतलब पहले वाले स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरे की साइड वाई है तो वाई स्क्वायर आएगा, और दोनों का सम करने पर मेरे को मिल रहा है 2650। ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरा उसने बोला पेरीमीटर, पहले वाले की पेरीमीटर साइड एक्स है तो 4x आएगी, दूसरे वाले की 4y, और इनका सम करने पर आपको मिल रहा है 280। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 4 क्या आ जाएगा कॉमन, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 280। सोल्व करूंगा तो 70, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 70 माइनस वाई। ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब मैं इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो मैंने क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2650। सोल्व करो, x की जगह आ गया 70 माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2650। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया था मेरे पास, 70 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2650। लगाओ यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2650। सोल्व करोगे 7 का स्क्वायर 49, तो 4900 प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का 140y, और इधर आके ये वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की हो गई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो y और y 2y स्क्वायर तो अलग, माइनस का 140y माइनस, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, सोल्व कर लो 49006050 0582 एंड 2, तो आपके पास क्या बन गया प्लस का 2250। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, सब पास क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पास यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 70y प्लस का 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 2 5 जा, और इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस का 70y प्लस का 1125 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी टर्म बनाओ जिसका सम आपके पास 70 आए, प्रोडक्ट फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से करोगे तो 1125। ठीक है, अब देखो 1125 के मैं फैक्टर बना लेता हूं, अगर पीछे 5 है तो 5 से डिजिबल होगा, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 5 जा, फिर 5 से करोगे
तो 5 4 जा 5 5 जा, 3 से है, 3 से क्या तो 15, देन 3 पे क्या तो 5 एंड 5 पे क्या तो 1। क्लियर है। अब फैक्टर इसके अपन बनाते हैं। देखो 5 को 5 से करेंगे 25, एक फैक्टर हो गया। 9 9 5 जा 45, 45 और इसको ऐड करूंगा तो 70 हो गई मेरे पास। ठीक है, प्रोडक्ट ये आ ही रही है। तो वाई स्क्र माइनस का 25y माइनस का 45y प्लस का 1125 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन तो y माइनस का 25 माइनस का 45 कॉमन तो y माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। y माइनस 25 का एक फैक्टर, y माइनस 45 का एक फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या तो 25 होगी या y की वैल्यू होगी आपके पास 45। आपके पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आप यहाँ पे रख के x निकाल सकते हो कि जो मेरे पास x आया था, x इज इक्वल टू कितना आया था 70 माइनस y। तो क्या तो इसकी वैल्यू क्या होगी 25 45 या आपके पास 45 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको बारीकी से करना है, ये 101% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 वाटर टैप टुगेदर फिल ए टैंक 9:3/8। 9:3/8 आवर्स में क्या करते हैं कि दो टैंक मिलकर, दो टैप मिलकर एक टैंक को फिल करते हैं। इसका मतलब मैंने क्या मान लिया, दो टैंक, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द स्मॉल टैप फिल द टैंक। छोटे वाला कितने टाइम में टैंक को फिल करेगा भाई, वो करेगा x आवर में। ठीक है, और जो बड़े वाला है वो उससे 10 घंटे कम समय लेता है। दो द लार्ज टैप फिल द टैंक, वो इससे कितने घंटे टाइम कम लेता है 10 घंटे। क्लियर है, दोनों चीजें आ गई। पहले वाला लेता है x आवर, दूसरा लेता है x माइनस 10 आवर। ठीक है, और दोनों मिलकर टुगेदर कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, दोनों फिल कर रहे हैं 9:3/8 आवर्स में। तो टोटल कितने टाइम में वो इसको फिल कर रहे हैं, टोटल वो दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं 9:3/8। इसको सोल्व आउट करूंगा तो 72 और 72 और 3 75/8 आवर। क्लियर है। बट देखो बात यहाँ पे आती है कि जो छोटे वाला है उसने टोटल लिया x घंटे, वो 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो क्या कहेंगे, इन 1 आवर स्मॉल टैप फिल द टैंक। कितने टैंक को फिल करेगा भाई, वो कितना करेगा, 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1/अपॉन में टोटल। ऐसे ही लार्ज वाला क्या करेगा, लार्ज वाला क्या करेगा, लार्ज वाला भी 1/x माइनस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो दोनों मिले मिले तो इसका मतलब दोनों में किसका साइन आएगा, प्लस का। और मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं 1 आवर की, तो ये भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 8/75। क्लियर है यहां तक बात। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो x माइनस 10, सोल्व करेंगे तो x माइनस 10 प्लस का x इज इक्वल टू 8/75, और सोल्व किया तो 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्लियर है, सोल्व कर लो। आगे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बनी 2x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करोगे तो 75 की मल्टीप्लाई आ गई 2x माइनस 10 से, ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x से। मैं चाहूं तो इसको सोल्व आउट 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 150x माइनस का 270। ठीक है, इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का 80x। सभी वैल्यू को उधर लेके चलते हैं, लेके चलेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150x माइनस माइनस प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस का आपके पास हो गया 230x प्लस का। ठीक है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा प्लस 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा इज इक्वल टू 0। तो 2 आपका 0 में चल गया तो आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फैक्टर बनाना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा खेल है, तो इसको अपन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास था
जो जर्नल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको किससे कंपेयर करवाते थे, जर्नल इक्वेशन को कंपेयर करवाते थे अपन जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म से। तो करवाएंगे कंपेयर, वो क्या कहती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -115 और सी की वैल्यू आ गई 275। क्लियर है। फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर माइनस का -4a की जगह 4c की जगह 275 और अपॉन में 2 इंटू ए की जगह 4। सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस इसका स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर के लिए देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। 115 का स्क्वायर निकालना, मतलब किसी के भी पीछे अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दो, उसके बाद 11 के बाद कौन आएगा 12, इन दोनों के मल्टीप्लाई करा दो। 12 वन जा 12, 112 वन जा 12 और एक 13, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 13225 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है। अब अपन इसको सोल्व आउट करते हैं। देखो किसी के भी पीछे अगर 5 है तो ये रूट किसका होगा 5 का होगा। उसके बाद 72 दो नंबर की मल्टीप्लाई ले लो, 8 9 जा 72 तो किसका रूट हो गया ये 85 का, उसका फर्स्ट मेंबर ले लो प्लस माइनस 115 अपॉन 8। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते तो अपने पास क्या आया 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 8। एक बार मैं इसको किसका रख लेता हूं प्लस की वैल्यू, ठीक है, और एक बार इसको किसका रख लेते हैं अपन माइनस की वैल्यू। सोल्व करेंगे प्लस की वैल्यू ली तो ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 10 9 और एक 10 2 अपॉन 8। सोल्व करोगे 8 पे 25 और इसको माइनस रखेंगे तो कितना आ गया 15 माइनस का 8, ठीक है, मतलब कुछ रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी। अब देखो आपके पास क्या था कि भाई जो लार्ज वाला टैप था वो x आवर में फिल कर रहा स्मॉल वाला, और लार्ज वाला x माइनस 10 आवर में। तो इन दोनों में से कौन से आंसर होंगे वो यही डिसाइड करेगा। अगर मैं x की वैल्यू 25 रखता हूं तो पहले वाला 25 आवर में करेगा, दूसरा 25 माइनस 10 15 आवर में उसको फिल कर लेगा। अगर मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कहता है क्रिकेट से रिलेटेड, कहता है पोल हैज कैन बी रिएटेड एट ए पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क हुज द डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर। कहता है एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर क्या है 13 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक सर्कुलर पार्क हो गया और जिसका डायमीटर हो गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। मैं ये मान लेता हूं कि ये पार्क का क्या है डायमीटर। डायमीटर पार्क का कितना आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा कि सच ए वे द डिफरेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू डायरेक्टली अपोजिट फिक्स गेट। कहता है दो जो फिक्स गेट है ना उनके जो बीच की डिस्टेंस है ना वो कितनी है 7 मीटर है। मैंने क्या मान लिया कि ये मेरे पास एक गेट हो गया यहां से यहां तक, ठीक है, और सेकंड गेट मेरे पास यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया है। इसका मतलब इसने ये दे रखा था आपके पास 13 सेंटीमीटर। मैं इसका नाम ये रख लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास बी हो गया और ये हो गया सी। अगर मैं इसे सी के इनके बीच की डिस्टेंस x मीटर मानता हूं तो इस वाले पोल का और इस वाले पोल का डिफरेंस 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगी x प्लस 7। क्लियर है मेरे बात। और अब देखो आपको जब इसको देख रहे हो तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया। तो मैं बात करता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या आ गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है 13, ये मेरे पास x प्लस 7 और इसकी वैल्यू का नाम है x। सोल्व करोगे तो 169 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस x स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया आपके पास 14x। सभी वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 120 और 2 अगर आप कॉमन रखते हो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे इजिली अपन सोल्व आउट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने, और जो आपकी एक्स आएगी वही दोनों के बीच के पोल की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी होने वाला है। कहते हैं इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द इंपोर्टर्स ऑफ द क्रूड ऑयल। देखो क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे भी आजकल इंडिया में क्राइसिस है तेल को लेकर। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक केस स्टडी है, और केस स्टडी में क्या कहता है कि इंडिया क्या करता है भाई, इंपोर्ट करता है बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल। उसके बाद उसने क्या कहा, सपोज द मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस बाय ए कंपनीज 300 बैरल्स। ठीक है, एक कंपनी ने कितने प्रोड्यूस किया, 300 बैरल्स प्रोड्यूस किया, और उसका जो प्रॉफिट है ना सेल, वो आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है। क्या गिवन है कि px इज इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3500x माइनस का 6600। ठीक है, ये इसकी फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने बोला कि बेस ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा, व्हेन द नो वेरिएबल इज प्रोड्यूस व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। नो का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 0। और अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये 0 ये 0 और ये मेरे पास कितना बनेगा, माइनस का 6600। इसका मतलब माइनस का 6600, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। और अगर माइनस है तो इसका मतलब प्रॉफिट नहीं, उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो आपसे बात कर रहा है कि अगर मैं 100 बैरल प्रोड्यूस करूं तो कितना मेरे को कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो एक्स की जगह इस बार कितना प्रोड्यूशन करना है अपने को, एक्स की जगह इस बार कितना पुट कर देंगे अपन, 100। और 100 रखने पर जो अपने आंसर आते हैं वो उसको क्या हो जाएगा, कंपनी को वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट में क्या कहता है कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो कैसे क्या होगा। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की बात करें तो जो मेरे पास इक्वेशन थी वो थी 10x स्क्वायर प्लस का 3500x माइनस का 6600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी। अगर मैं यहां से 10 कॉमन लेता हूं, माइनस के साथ था, तो अगर मैं यहां से 10 कॉमन लेता हूं माइनस का, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये प्लस की एक्स स्क्वायर, ये माइनस की 350x, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 661 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 350x प्लस का 6600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, फाइनली इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 330x माइनस का 20x प्लस का 6600 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस का 20 कॉमन, एक्स माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स माइनस का 330 या एक्स माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, 330 और एक्स इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब उसको कब कोई प्रॉफिट और नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, अगर वो 20 बैरल ऑयल प्रोड्यूस करे या 330 बैरल प्रोड्यूस करे, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है इसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्पिटेंसी बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और